सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज सचिन वर्मा एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी वीडियोस है रिगार्डिंग सेल्स, रिगार्डिंग परसुएशन, रिगार्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, आप वो सारी चीजें सीख सको इस चैनल से, राइट? सो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दिस नोटिफिकेशन बटन बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ आप कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस करो। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फोकस, हाउ टू स्टे फोकस। बहुत सारे लोग हो सकता है स्टूडेंट्स हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, 1 घंटे के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते वो कुछ और ही सोच रहे हैं, पढ़ते पढ़े वो मूवी के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, वो 2 साल पहले जो आपके फ्रेंड के साथ बात हुई थी वो सोच रहे हैं, वो 2 साल पहले जो टीचर ने आपको डांटा था वो सोच रहे हैं। कई सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं तो फैमिली के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होते हैं। सो दे आर नॉट एबल टू गेट दैट रिजल्ट बिकॉज वो फोकस ही नहीं है, वो उस फोकस के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखो, जितने भी एथलीट्स को देखो, प्लेयर्स को देखो, दे आर एबल टू गेट दैट रिजल्ट बिकॉज वो उसी फोकस के साथ डेली बेसिस पे लगे हुए हैं एंड देयरफॉर फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हो अपने काम पे, अपनी स्टडीज पे। एंड ये चीजें खुद मैंने सीखी हैं बहुत सारे बुक्स के थ्रू, बहुत सारे मेंटर्स के थ्रू, लोगों को पढ़ के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं वही सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। सो हाउ टू स्टे फोकस, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है, ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पर बैठे हो। बहुत सारे लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं वो बेड पे जाके पढ़ रहे होते हैं। जब आप बेड पे जाके पढ़ते हो ना तो आपकी बॉडी पोस्चर अलग होती है, आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सोने लगते हो, राइट? सो यू डू नॉट हैव दैट एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं आसपास फोन लगे होते हैं, आसपास अलग अलग चीजें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है। सो दैट एनवायरनमेंट इज नॉट देयर जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे। सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस करते हो, मेक श्योर जहां पर आप बैठो आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको एक वाइब दे, वो आपको इंस्पायर करे। आप या तो अच्छे अच्छे कोट्स लगा सकते हो, एक सक्सेसफुल लीडर्स के फोटोज लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर स्टीव जॉब्स के फोटो लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पर बुद्धा की एक अच्छी सी कोट लिखा हुआ है, राइट? मैंने यहाँ पर एफर्मेशंस लिखी हुई है ताकि जब भी मैं अपने लैपटॉप से हटूं, राइट? ऐसा कई बार होता है हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम फिर ऐसे देखने लगते हैं, तो जब भी मैं हटूं, जब भी मैं जहां भी मेरी नजर जाए वो इन चीजों पे जाए ताकि मैं अगर कुछ और सोच रहा हूं तो तुरंत मैं ये पढ़ूं एंड मुझे हो जाए कि नहीं, ये सारे लोग मुझे गाइड कर रहे हैं। सो आपको अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से बनाना है, बुक्स के थ्रू, कोट्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, कि जहां पर आप बैठे हो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। MS धोनी एक मूवी, अगर आपको वो मूवी याद है तो जब महेंद्र सिंह धोनी जी छोटे होते हैं तो आप देखोगे वो एक सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लेते हैं, उस पिक्चर में दिखाता है एंड वो उस पिक्चर को अपने वॉल पे लगाते हैं। सचिन तेंदुलकर की फोटो जो एक होता है ना, एक इंस्पिरेशन होते हैं MS धोनी के। सिमिलरली हमें भी उसी तरीके से करना है। जहां पर आप बैठो, जहां पर आप पढ़ो, पोस्टर्स के थ्रू, कोट्स के थ्रू आप अपनी एक सराउंडिंग बनाओ, एक एनवायरनमेंट बनाओ ताकि कहीं भी अगर आप इधर उधर देखते हो ना तो आपको वही चीजें दिखें। ये आप समझ जाओ कि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं आपको कोर्स के थ्रू, एडवाइजेस के थ्रू, उनके फोटोज के थ्रू आपको इंस्पायर कर रहे हैं एंड आप उसी फोकस के साथ फिर काम कर रहे हो। सो मेक श्योर यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेडिटेशन में आप इंटरनली अपने आप से कनेक्ट कर रहे होगे। एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं बट इंटरनली यू आर एट पीस। आप फोकस कर पाते हो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन और व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस। मेडिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, सी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, ये मेडिटेशन करो बिगिनर्स के लिए, ये एंड ऑल दैट स्टफ। बट आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया मेडिटेशन को, सदगुरु जी का बहुत सारी वीडियोस है मेडिटेशन को लेकर, लाइक ईशा क्रिया, लाइक चित शक्ति मेडिटेशन। यूट्यूब पे जैसे आप टाइप करोगे ईशा क्रिया या चित शक्ति मेडिटेशन, 15 to 18 मिनट्स या 20 मिनट्स का ये मेडिटेशन है। इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज करो एंड उस मेडिटेशन को डेली बेसिस पे करो आप, बिकॉज ये दोनों मेडिटेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आप देखोगे जब आप मेडिटेशन करने के बाद जब आप पढ़ने बैठते हो या काम करने बैठते हो आप इतना फोकस रहोगे बिकॉज
होता क्या है, सुबह उठते हैं हम, बहुत सारी चीजें, हम सोशल मीडिया चलाने लगते हैं, पेपर पढ़ने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं एंड दीज थिंग्स आर ऑल गार्बेज जो हमें हेल्प नहीं करती हैं फोकस करने के लिए। तो जैसे आप एक मेडिटेशन के साथ पढ़ने बैठते हो, कुछ काम करने बैठते हो, अपना बिजनेस प्रोजेक्ट पे वर्क करना बैठते हो, आप एक फोकस के साथ उन चीज़ों को देख सकते हो, फोकस के साथ उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो जहाँ से आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन मतलब ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, बगल में फोन रखा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, सामने बगल में फोन रखा है, एक आवाज आती है, नोटिफिकेशन आता है, आप तुरंत अपने फोन पे चले जाते हो, सोशल मीडिया देखने लगते हो, स्क्रॉल करने लगते हो, स्क्रॉल करते करते आधी घंटा 40 मिनट बीत जाता है एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजिली। जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब फोन नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जहाँ टेबल पे बैठते हैं खाने का सामान भी रख देते हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं एंड दीज आर द रीजंस वो उस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपका जो एनवायरमेंट और ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए। फोन को आप अलग कमरे में रख दो, बंद करके रख दो। आप जब धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते हो ना, तो फोन को अगर आप साइलेंट पे भी करते हो ना, आपका हाथ नहीं जाएगा। हम इतने इतने वो हो गए हैं कि जैसे ही आवाज़ आती है नोटिफिकेशन की, हम तुरंत फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं एंड स्क्रॉल करने लगते हैं, इतने फेमिलियर हो गए उस एक्टिविटी से। सो आपको अपनी जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये चीज़ों को हटाना होगा, दूर करना होगा। सो यू हैव टू रिमूव ऑल दोज फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस in order to have that focus, in order to stay focused. All right. Fourth is plan your day. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जैसे ही आप सुबह उठते हो, मेक श्योर आप अपने डे प्लान करो। राइट, आप गूगल कैलेंडर को यूज कर सकते हो और अपना डे प्लान कर सकते हो कि इस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग लेनी है, इस टाइम पे मुझे ये चीज़ें करनी है, इस टाइम पे मुझे बोलना है या स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको करनी है, मेक श्योर आप उसे डेली बेसिस पे प्लान करो। बिकॉज जब आपका कैलेंडर पूरा भरा होता है ना, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें करनी है मुझे। जब कैलेंडर खाली होता है ना, अगर आपके एक दोस्त का फोन आता है, भाई चलते हैं शाम में चाय वाय पीने बाहर, तो आप तुरंत भाग जाते हो, आप तुरंत चले जाते हो फ्रेंड के साथ। एक फ्रेंड का फोन आता है, यार चलते हैं, सैटरडे हो गया, चलते हैं कहीं बाहर खाने पीने चलते हैं, आप तुरंत चले जाते हो, बिकॉज आपके कैलेंडर में कुछ है ही नहीं करने को, आपका कैलेंडर खाली है। सो आपको ये ध्यान रखना, आपका कैलेंडर भरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजी रहो, आपका कैलेंडर फिल्ड होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे उस टाइम पे। बिकॉज जैसे ही आपका कैलेंडर खाली होता है, किसी भी पर्सन का फोन आता है, आप तुरंत चल जाते हो वहाँ पर एंड दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू। आप जो काम कर रहे थे, हो सकता है उस मोमेंटम पे पहुंचे ही थे कि आप अभी बाहर चले गए अपने फ्रेंड से मिलने, बाहर चले गए एक लंच में, एक डिनर में। सो आपको अपना कैलेंडर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होगा। सो यू हैव टू प्लान योर डे। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। कई बार ऐसा भी होता है, हम पढ़ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक से हमें एक चीज़ें याद आ जाती हैं, अरे उस पर्सन ने तो इस तरीके से बोला था, वो पर्सन अच्छा नहीं है, उस पर्सन ने मुझे इस तरीके से बोला, एंड वी स्टार्ट फीलिंग दोज इमोशंस एट द प्रेजेंट। काम कर रहे हैं अभी अपने बिजनेस प्रोजेक्ट में या पढ़ाई कर रहे हैं, बुक खोल के बैठे हैं, बट सोच रहे हैं कि यार मेरे मॉम ने इस तरीके से मुझे क्यों बोला, पापा क्यों हर बार बोलते हैं कि आईएएस की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। दिस इज द रीजन। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आपको अवेयर होना होगा कि आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके से थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। बिकॉज होता क्या, अगर आप 4 घंटे एक बुक को लेके बैठो, बट अगर आप कुछ और सोच रहे हो, तो आप उस बुक को कितना भी पढ़ लो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब समझ में नहीं आएंगे तो आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, तो आप ग्रो नहीं करोगे। सो आपको अपने यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स। आप क्या थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे ही आपको लगता है कि अरे मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ब्रिंग योर फोकस बैक टू द वर्क। तुरंत आप एनालाइज करो, अच्छा क्या सोच रहा हूँ, फिर आप बुक पे आ जाओ, आप बुक पे ध्यान दो। काम कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, जैसे ही आप अवेयर हो, जैसे ही आप सोचते हो अरे ये क्या सोच रहा हूँ, तुरंत आप काम पे आ गए। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स को ध्यान दो कि वो क्या सोच रहे हैं, जो आप काम कर रहे हो उस पे हैं या कुछ और सोच रहे हो, कुछ इमेजिनरी थॉट्स आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो उस टाइम पे, उसके इमोशंस को फील कर रहे हो एंड आप प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं।
ये इसको हेल्प कर सकता है। ऐसे अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको कोई भी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, आप पढ़ रहे हो, वर्क कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप सोचने लगते हो उसके बारे में, एंड फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं, मैंने कोई काम ही नहीं किया। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज द सिंपल ट्रिक, बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक में डिस्को नहीं लगाना है आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे स्टडी म्यूजिक या मेडिटेशन म्यूजिक, आपको बहुत सारे म्यूजिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप उसको लगा दो, एक लो वॉल्यूम पे उसे बजाओ, एंड देन यू स्टार्ट योर वर्क, देन यू रीड समथिंग, बिकॉज ये म्यूजिक आपको उस मोमेंटम में डाल देता है। आप अगर कुछ और सोच रहे होगे तो आप अपने फिर उस म्यूजिक की तरफ, बिकॉज ये म्यूजिक बहुत आपको हेल्प करती है, आप अलग एक मोमेंटम में चले जाते हो, एंड फिर आप अपने बुक पे ध्यान देते हो, आप अपने काम पे ध्यान देते हो बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिक। सो ये म्यूजिक आप देख सकते हो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जब इन म्यूजिक को प्ले करो तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम होनी चाहिए। एंड बिकॉज म्यूजिक को आपको एंटरटेनमेंट मोड में नहीं जाना है, यू हैव टू यूज दैट म्यूजिक कि आपका एक मोमेंटम बन जाए, आप एक कॉन्ग्रुएंट हो उस म्यूजिक से, एंड आप फिर अपने चीजों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी पढ़ाई पे, अपने वर्क पे। ऑलराइट, ये आएगा प्रैक्टिस पे। यू हैव टू क्रिएट योर ओन जोन। जिस तरीके से हमने एनवायरनमेंट बनाया, अगर आप इस तरीके से ध्यान दे, तो आप मेडिटेट कर रहे हो, आपने फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, यू प्लान योर डे प्रॉपरली, आप अवेयर हो अपने थॉट्स को लेकर, आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का सा बज रहा है स्टाइल्स पीछे, तो आपका एक जोन क्रिएट हो जाता है। सी, जिस तरीके से एक बढ़िया एक्टर, एक अच्छा एक्टर अपने उस कैरेक्टर में चला जाता है एंड फिर वो रोल को प्ले करता है, सेम उसी तरीके से आपको भी अपने एक जोन में जाना होगा, आपको भी अपने उस रिंग में जाना होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर अगर मैं बैठा हूँ, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ या मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, कोई भी पर्सन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो यू हैव टू क्रिएट दैट जोन। एंड ये आएगा कैसे? जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हो, इन चीजों को बार बार रिपीट करते हो, धीरे 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 आपका फोकस, आपका अटेंशन ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, आप कम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो, तो आपका एक जोन बन जाता है। एंड उस जोन पे जैसे ही आप जाते हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, एक नोटिफिकेशन भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर आप एक जोन क्रिएट करते हो, एक कैरेक्टर में जाते हो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप चीजें पढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी जो सुई है ना वो आगे बढ़ेगी, जिससे आप ग्रो करोगे। सो अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान देते हो, जो भी 7 पॉइंट्स अगर आप इनको ध्यान देते हो, तो डेफिनेटली आपका फोकस बढ़ेगा, आप उस अटेंशन के साथ काम कर पाओगे, एंड आप बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होगे। सो मेक श्योर यू फॉलो दीज 7 पॉइंट्स, एंड ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो आप जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, या जो किसी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वो बार बार आपसे कहते हैं यार फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। सो शेयर दिस वीडियोस टू दोज फ्रेंड्स, दोज पीपल जिनको ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो इस वीडियो को, एंड कमेंट करो। टिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।